हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। हम लोग इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था। यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ताकि आपको ये आज की जो एक्सरसाइज है आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक ना। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है आपको बताना है प्रश्न सत्य है या फिर असत्य। अगर सत्य है या फिर असत्य है तो कारण सही बताना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक ना। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला पॉइंट है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सत्य है या फिर असत्य है? अब एक बात क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। जैसे कोई एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, क्लियर। अब इससे होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? आप अपने माइंड में विचार करें कितनी रेखा। जैसे ये कोई पॉइंट है तो इससे होकर के हम जितनी चाहें उतनी ना, कहने का मतलब अपरिमित रेखा को खींच सकते हैं। तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? अपरिमित रेखा खींच सकते हैं। कोई भी एक बिंदु ले लो, यहाँ से आप जितनी लाइन का खींच सकते हो, यही क्या है? ये क्या कहलाता है आपको पता है? बिंदु कहलाता है। तो प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये संभव है? नहीं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अपरिमित रेखा खींची जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जो 1 होगा क्या होगा? असत्य होगा। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में आप लिखेंगे कि कोई भी एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अपरिमित रेखाएं मतलब अनंत, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। क्या कर रहा है? बिंदु कितने हैं इसमें? 2। इसके पहले एक बिंदु थे, इसमें कितने बिंदु? 2 है। क्या कर रहा है? चलिए 2 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हमने यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया। ठीक, अब देखते हैं इससे होकर कितनी रेखा हम खींच सकते हैं। तो यही एक लाइन ड्रा कर लिए ना, मान लेते हैं ये बिंदु हो गया, हमने एक लाइन खींच लिए। अब सोचो क्या इस लाइन के अलावा किसी और तरीके से दूसरी लाइन भी दोनों बिंदु को मिलाएगी? नहीं मिलाएगी ना। तो क्या कह सकते हैं? ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक ना। क्यों असत्य होगा? क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर के सिर्फ ओनली 1 रेखा खींची जा सकती है। सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्लियर? यही कारण में बोलेंगे कि 2 बिंदुओं से होकर के सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक ना। चलिए थर्ड वाला समझते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? क्या है? एक शांत रेखा ना, क्या है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब शांत रेखा क्या होता है इसकी डिफिनीशन आप समझेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ना। ये मान लेते हैं A है और ये B है। क्या इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है? बोलिए। तो बोलेंगे हाँ। तो किसी भी शांत रेखा को हम अपरिमित रूप से जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, अनंत तक लेकर जा सकते हैं। तो कितना अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? ये कथन सत्य है। कारण क्या होगा कि किसी भी शांत रेखा को
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। क्या है फोर्थ पॉइंट? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक ना? क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, यदि दो वृत्त समान हैं, कौन सा है? फोर्थ वाला है। यदि दो वृत्त समान है, एक वृत्त मान लेते हैं ये है ये, ठीक, देखने में बराबर नहीं लग रहा होगा तो इस फिगर पे मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर है। कहने का मतलब यदि ए वृत्त ये है तो ये भी ए ही वृत्त है। ठीक, यदि दोनों वृत्त समान हैं तो कह रहे इनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। कहने का मतलब ये अगर बी त्रिज्या है तो ये भी बी ना, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये इसकी दूरी बी है तो इसकी भी दूरी बी है, तो सही है। क्योंकि वृत्त को जब हम बनाते हैं तो एक बिंदु होता है और त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या के आधार पे ही हम क्या करते हैं? वृत्त को बनाते हैं। तो ये त्रिज्या जब समान रहेगी तभी तो वृत्त समान होगा। जब वृत्त समान हो जाएगा तो त्रिज्या तो पहले से ही समान थी, तभी तो समान वृत्त बना। ठीक ना? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये भी क्या होगा? सत्य होगा। यानी नंबर 4 भी क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। क्लियर? नंबर 4 भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 5 पॉइंट। क्या है? आकृति दिया है 5.9, आप फिगर देख सकते हैं। क्या है? यदि ए बी बराबर है पी क्यू के। क्या कर रहा है? ए बी बराबर है पी क्यू के। क्लियर? उसके बाद कह रहा है पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, जो पी क्यू है एक्स वाई के बराबर है। तो क्या कर रहा है कि ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। क्या ये ए बी एक्स वाई के बराबर हो सकता है? ठीक है, हो सकता है। आपने पढ़ा भी था, कहाँ पढ़ा था? तो ये हो सकता है। हम क्या कहेंगे? बोलिए। जब ए बी ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो चलिए कैसे देखते हैं। जब ए बी बराबर है पी क्यू के ना, ए बी बराबर है पी क्यू के। क्लियर? अब देखो पी क्यू बराबर है किसके? एक्स वाई के ना, या फिर बोल सकते हैं एक्स वाई बराबर है पी क्यू के। अब देखिए, जब एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? आपका रूल भी है और अभी आपने पढ़ा था, यूक्लिड ने भी बताया था। तो ये चीज़ जब एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, इसलिए ए बी बराबर भी एक्स वाई। क्लियर? तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। तो ये भी क्या होगा? बोलिए, सत्य होगा। इसको भी हम क्या लिख लेंगे? सत्य लिख लेंगे। ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, तो कुछ परिभाषा दिया गया है, आपको इसको क्या करना है? परिभाषित करना है। क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके परिभाषित करते हैं और समझते हैं। पहला है, दिया गया है समांतर रेखाएं। क्लियर? क्या दिया गया है? समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखाएं, यही ना? तो समांतर रेखा आपने देखा होगा, समझा होगा। तो आज हम लोग फिर से समझेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। इसकी परिभाषा वैसे इंट्रोडक्शन में हो गई है। समांतर रेखा की परिभाषा यदि हम सिंपल भाषा में बोल दें क्या होती है? यदि कोई एक लाइन है, मतलब एक रेखा हो, दूसरी रेखा हो, उसके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो ना, मतलब दो रेखाओं के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब कहीं भी ये दोनों रेखा क्रॉस ना करे ना। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ बिंदु
नहीं होना चाहिए दो रेखाओं के बीच में, तब तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या है, वो लाइन क्या है, समांतर रेखा है। ठीक ना। चलिए अब इसमें समझते हैं आगे दूसरी परिभाषा क्या है। दूसरी परिभाषा है लंब रेखाएं क्या होती हैं। ठीक ना, लंब रेखाएं क्या होती हैं, अब इसको समझ लेते हैं। दूसरी है लंब रेखाएं ना, लंब रेखाएं, दो रेखाएं। ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, दो रेखाएं हैं, यदि यह क्या करती हैं, मान लेते हैं ये दोनों समांतर हैं। ठीक, ये दोनों लंबवत कहीं भी घूमती हैं, जैसे ये यहाँ पे घूम गई ना, तो इसी चीज को बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या है प्रश्न, प्रश्न है आपको लंब रेखाएं, तो इसको हम बोलते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाओं में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, एक कॉमन बिंदु होगा। ठीक ना, क्या बोलेंगे, लंब रेखाओं में समांतर लाइन ये थी लेकिन ये 90 डिग्री पे घूम गया, तो इसको हम बोलेंगे लंब रेखाएं। क्लियर। तो लंब रेखाओं की परिभाषा आप दे सकते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है उसको देखते हैं, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, ये दूसरी हो गई। तीसरी है रेखाखंड। बोलिए, रेखाखंड। तो हम रेखाखंड की परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में निश्चित दूरी होना चाहिए, निश्चित दूरी होना चाहिए, या फिर निश्चित दूरी दी जाती है। जिस रेखा की निश्चित दूरी दी जाती है उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। या दूसरे भाषा में बोलें कि दो बिंदुओं के अंत पॉइंट को ही, दो बिंदुओं के अंत पॉइंट, अंत पॉइंट क्या हो गया, अंत बिंदु, दो बिंदुओं के अंत बिंदु। देखते हैं, दो बिंदुओं के अंत बिंदु। अब अंत बिंदु क्या होता है, ये इसका अंत हो गया, मतलब यहाँ रेखा नहीं बढ़नी चाहिए और यहाँ पे इसका अंत हो गया, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। क्लियर। तो बात समझ में आ गई रेखाखंड क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, आगे दिया है वृत्त की त्रिज्या। नंबर 4 है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे परिभाषित करेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा सिंपल है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से ना, यदि किसी वृत्त के केंद्र से परिध पर ना, परिध पर खींची गई जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर। और एक बात, ये रेखा कहीं भी खींच सकते हैं, कहने का मतलब ये सारी रेखाएं त्रिज्या ही कहलाएंगी। या फिर ये भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से परिध पर कहीं भी खींची गई रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है नंबर 5। नंबर 5 क्या है, अब देखते हैं। नंबर 5 दिया गया है वर्ग ना, क्या दिया गया है नंबर 5, नंबर 5 दिया गया है वर्ग। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ,
तो पांचवा बिंदु है, पांचवा परिभाषा आपको देनी है किसकी, वर्ग की ना, किसकी, वर्ग की। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब वर्ग वैसी शेप होती है या वर्ग वह होता है जो चार रेखाओं से घिरा होता है ना, चार रेखाओं से नहीं, ऐसे बोले वर्ग वह फिगर है या फिर वर्ग वह होता है जो चार समान रेखाओं से घिरा होता है ना। चार समान का मतलब हो गया समान लंबाई वाला ना, मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर तो चारों रेखाएं समान हैं। तो वर्ग क्या है, ऐसा फिगर जो चारों रेखाओं से घिरा हुआ होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है रेखाओं की। और कहीं भी दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं, दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे जो बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री का होता है। दो बातें इसमें याद रखना है आपको, जो रेखाएं होती हैं कितनी होती हैं, चार समान होती हैं, मतलब चार समान रेखाएं होती हैं बराबर। दूसरा पॉइंट याद करना है आपको, क्या जो दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं, दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं कोण कितने का बनता है वहाँ पे, 90 डिग्री का बनता है। क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड वाले पे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे दो अभिधारणाएं दी गई हैं जिस पर आपको विचार करना है। क्या है, नंबर 1 अवधारणा दिया गया है, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित हो। ठीक ना। तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, फिगर से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहली अभिधारणा है, ध्यान से समझेंगे। पहली अवधारणा क्या दिया गया है, दिया गया है दो भिन्न बिंदु, दो बिंदु दिए गए हैं। मान लेते हैं एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। क्लियर। ये चीज़ बता भी है कि एक बिंदु A दूसरा बिंदु B है। अब बोला है के बीच C ऐसा बिंदु है ना, मतलब एक तीसरा बिंदु C है। देखते हैं, दो भिन्न बिंदु A B दिए रहने पर ना, दो बिंदु दिए हैं, कह रहा एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो और A और B के बीच में स्थित है। अब देखो ये A है ना, यहाँ ये B है, यहाँ एक ऐसा बिंदु है जो C है। क्या ये संभव है? ठीक ना, इस पर विचार करके बताना है। यह दिया है A और B के बीच में C, क्या ये C इसके मध्य में कहलाएगा, बीच में कहलाएगा? यस, हाँ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? बोलेंगे सत्य, ये जो बोला गया है सत्य है। वैसे सत्य असत्य नहीं बोला गया, लेकिन इस बात को हम बोलते हैं ये बात सही है। क्यों सही है? आपको पता है यदि कोई रेखा हो जाती है ना, लाइन हो, सेगमेंट हो जाता है, तो क्या होता है, रेखाखंड है अगर, इस पर हम कितनी रेखा या कितनी बिंदु लिख सकते हैं? आप बताइए कितने, बोलिए। असीमित, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अनिश्चित लिख सकते हैं, मतलब जितना चाहें उतना। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 जितनी इच्छा है आपकी इसी में लिखते जाओ। क्लियर। ये सब बिंदु किस में आएंगे? A और B के बीच में, A और B के बीच में आएंगे। तो क्लियर। यहाँ पे बहुत सारे बिंदुओं की बात नहीं किया है, कह रहा है एक बिंदु है C, क्या A B के बीच में C कहलाएगा? तो हम ऑफकोर्स बोलेंगे हाँ, ये क्या कहलाएगा, इसके मध्य में कहलाएगा। ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु दिया है दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दिया है दो भिन्न बिंदु
दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अवधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? इसमें से कोई अपरिभाषित शब्द है तो उसको बताना है। क्या वे अवधारणाएं अविरोधी हैं? क्या अविरोधी हैं तो उसको भी बताइए। क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती है तो बोलेंगे हाँ या ना होती है, स्पष्ट करके बताना है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कह रहा है इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसी फिगर को हम फिर से बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ठीक। कह रहा है इस पर आपको 2 बिंदु दिखाना है ना, 3 बिंदु दिखाना है, 1 2 ना, 3 बिंदु होना चाहिए, लेकिन तीनों रेखीय नहीं होना चाहिए, एक सीध में नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक सीध में यदि कोई लाइन खींचनी है ना, तो उसके लिए आप 2 रेखा हो सकता है ना, लेकिन ऐसा खींचना है कि कहीं और भी जाए तो एक तीसरा बिंदु भी होना आवश्यक है। क्लियर? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। किसी भी यदि हम संरेखीय रेखा नहीं खींचने, इसको संरेखीय बिंदु भी हम बोलते हैं, ये जो संरेखीय बिंदु होता है इसको आगे हम समझेंगे। यदि इसको हम मिला देते हैं ना, कुछ इस प्रकार से फिगर बना, लेकिन इसको आपको मिलाना नहीं है, ये बिंदु बस ऐसे दिखा देना है, ठीक ना। ये चीज क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझते हैं। यदि हमें क्या करना हो, 3 बिंदु लेना है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है ना। अब 3 बिंदु हमने ले लिया तो क्या इसको हम चाहें तो एक रेखा पर स्थित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इस बिंदु को भी इस पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा होगा कि इस रेखा के अलावा कहीं और एक बिंदु लेना है तो कम से कम 3 बिंदु होना आवश्यक है। कम से कम कितने बिंदु रहेंगे? 3। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस रेखा के अलावा तीसरा बिंदु ले सकते हैं। मान लेते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक ना। तो यही चीज़ था, आपको समझाना था, जो आपको समझ में